बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में एएसआई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पेपर का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। एएसआई एएसएफ का ये पेपर 13 अप्रैल 2025 को मुनक्किद हुआ था। इसके साबका 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप साबका पार्ट्स भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी एएसआई एएसएफ के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में एस्कॉर्बिक एसिड का नाम पूछा गया है। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है वो कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल है, जो पानी में हल हो जाता है। उसके बाद कई पेपर्स में विटामिन सी के जो फंक्शंस हैं वो पूछे गए हैं, इसके फ़वाइद पूछे गए हैं। और बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि विटामिन सी को कब दरियाफ्त किया गया। वीवर्स, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको इस शॉर्ट डिटेल में हम प्रोवाइड कर चुके हैं। मज़ीद में आपको एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। ये जो शॉर्ट डिटेल है हर क्वेश्चन के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको मेन क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार किया करें। अमूमन पेपर्स में हमारे इस शॉर्ट डिटेल में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। विटामिन सी जो है इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी वाटर सॉल्यूबल है, पानी में हल हो जाता है। विटामिन सी के फ़ायदे ये हैं कि ये ग्रोथ में हेल्प प्रोवाइड करता है, टिश्यूज़ की रिपेयर करता है। अगर ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म को सही होने में विटामिन सी मदद फराहम करता है। विटामिन सी को 1932 में दरियाफ्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द साइज ऑफ गोल्फ होल। गोल्फ एक खेल का नाम है। गोल्फ का जो सुराख होता है उसका साइज यहाँ पर पूछा गया है। गोल्फ होल का साइज 4.25 इंच या 10.8 सेंटीमीटर होता है। वीवर्स, गोल्फ का जो होल है इसकी डेप्थ कई पेपर्स में पूछी गई है। इसकी डेप्थ, इसकी गहराई 4 इंच तक हो सकती है। वीवर्स, ये जो मेजरमेंट है इसका साइज इतना हो और इसकी डेप्थ इतनी हो, ये 1891 में मुतय्यन किया गया। 1891 में ये तमाम चीज़ें डिसाइड की गई। गोल्फ ऐसा खेल है जिसे पहली बार स्कॉटलैंड में खेला गया। गोल्फ खेल का इब्तिदा, गोल्फ खेल का आगाज़ स्कॉटलैंड से हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट कटपाना डेजर्ट इज लोकेटेड इन। वीवर्स, एक डेजर्ट है, एक सहरा है जो ठंडा तरीन सहरा है। ये कटपाना डेजर्ट है और ये पाकिस्तान में वाक़या है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप देखें तो सकर्दू, गिलगित बल्तिस्तान में एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये मौजूद है। वीवर्स, कटपाना डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट ऑफ सकर्दू भी कहा जाता है। इसकी जो सतह समंदर से ऊंचाई है वो तकरीबन 2200 मीटर्स है। वीवर्स, पूरी दुनिया में जितने भी ठंडे तरीन सहरा हैं उनमें ये सहरा दूसरे नंबर पर ठंडा तरीन सहरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67, विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द रेड सी। रेड सी पर जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो जद्दा का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, मुख्तलिफ पेपर्स में रेड सी के हवाले से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, नोट कर लें। रेड सी ये एशिया और अफ्रीका के दरमियान वाक़या है। वीवर्स, ये सेम क्वेश्चन है, जो सेकंड लाइन है इसको देखें, ये देखें, ये दोनों सेम क्वेश्चन है लेकिन मुख्तलिफ पेपर्स में यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखें। इसमें ये पूछा गया है, इसमें ये कहा गया है कि रेड सी एशिया और अफ्रीका के दरमियान वाक़या है। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि दो रीजन्स हैं, एशिया और अफ्रीका, इन दोनों रीजन्स को रेड सी अलग अलग करता है। ये बताएं वो कौन से दो रीजन्स हैं जिन्हें रेड सी अलग अलग करता है। और ये दो रीजन्स एशिया और अफ्रीका हैं। इसकी कुल लेंथ, रेड सी की कुल लंबाई 2250 किलोमीटर है।
वीवर सेम क्वेश्चन होता है लेकिन मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ स्टेटमेंट के साथ वो रिपीट होता है। कैंडिडेट समझता है जी ये नया क्वेश्चन आया, वो नया क्वेश्चन नहीं होता, वही क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में से स्टेटमेंट को चेंज करके दोबारा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यूज आर कॉल्ड। नर्व टिश्यूज के जो सेल्स हैं इन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। वीवर्स न्यूरॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसे इम्पल्सिस कहते हैं ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिमाग को कोई सिग्नल जाना है, आपकी उंगलियों ने हरकत करनी है, उंगलियों की तरफ सिग्नल जाना है, ये तमाम जो काम है ये न्यूरॉन्स करते हैं। वीवर्स ये जो न्यूरॉन्स हैं ये 3 टाइप्स के हैं। मुख्तलिफ पेपर्स में इनकी टाइप्स पूछी गई हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन्स, नंबर 2 मोटर न्यूरॉन्स, नंबर 3 इंटर न्यूरॉन्स। ये 3 टाइप्स हैं, तीनों आपने याद रखनी है। ये कई इंटरव्यूज में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। मज़ीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें। बड़ी मेहनत से हमारी टीम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करती है। हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे छोटा सा कमेंट करें ज़रूर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की वीडियोज़ मिलती रहें तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जैसे ही वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पेपर्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी ने लेटेस्ट गाइड तैयार कर ली है। इस वक्त हमारे पास ASI ASF की 2nd एडिशन गाइड मौजूद है। ये गाइड आप चाहें तो ई टेस्ट अकेडमी से रब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा प्रोवाइड नहीं करती। ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक गाइड्स, नोट्स, गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 69, प्योर लाइमस्टोन इज कॉल्ड। प्योर लाइमस्टोन जो है इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला है वो CaCO3 है। प्योर लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट ये सफ़ेद, ग्रे या लाइट ब्राउन कलर में पाया जाता है। ये अमूमन आप देखेंगे बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में या ब्रिजेस, पुल बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको एग्रीकल्चर वाली साइड पर देखें तो ज़मीन की जो एसिडिटी होती है, मिट्टी की जो तेज़ाबियत है, उसे कम करने के लिए भी प्योर लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। हरारे जो है ये जिम्बाब्वे का दारुल हुकूमत है। वीवर्स हरारे जिम्बाब्वे का कैपिटल होने के साथ साथ जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा शहर भी कहलाता है। हरारे का पुराना नाम सेलिसबरी था, इसे 1982 में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ साथ जिम्बाब्वे का जो आज़ादी का साल है वो भी कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 71, माउंट जूदी इज लोकेटेड इन। माउंट जूदी टर्की में वाक़ है। वीवर्स माउंट जूदी ये तुर्की में ईरान के बॉर्डर के पास वाक़ है। इसकी ऊंचाई 2114 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 72, द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द डायमीटर ऑफ। वीवर्स जुपिटर एक सियारा है, इसकी साइज यहाँ पर, डायमीटर यहाँ पर डिस्कस की गई है। इसका डायमीटर मार्स के डायमीटर से 11 गुना बड़ा है। इसको आप देख लें शॉर्ट डिटेल में। अगर आप मार्स का डायमीटर देखें तो 12,742 किलोमीटर है और जुपिटर का डायमीटर 1,39,820 किलोमीटर है। जितने भी सियारे हैं निज़ाम शमसी में उनमें सबसे बड़ा साइज जो है वो जुपिटर का है। क्वेश्चन नंबर 73, रानीकोट फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। रानीकोट किला ये सिंध में वाक़ है। वीवर्स सुबह सिंध में एक टाउन है मिठनकोट, उसके साथ ये किला रानीकोट वाक़ है। रानीकोट किला को ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। वीवर्स मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार ये है कि आप गूगल में जाएं, ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने हमारी वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने ऑल पोस्ट पेपर्स में जाना है। ऑल पोस्ट पेपर्स में जाने के बाद आपको ASI ASF का टैब मिलेगा। इस टैब में चले जाएं।
यहाँ पर आपको ASI के तमाम सवालात, हलशुदा सवालात यहाँ पर मिलेंगे। इन तमाम सवालात को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी टेस्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें। इन पर डेली बेस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। स्पेशली टेस्ट फेसबुक पेज को आप लाजमी लाइक और फॉलो कर लें। टेस्ट अकेडमी फेसबुक पेज है, क्योंकि डेली बेस पर इस प्लेटफॉर्म पर हम डाटा अपलोड इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। आप भी इसको लाजमी लाइक और फॉलो कर लें ताकि जितनी भी अपडेट्स हम अपलोड करें, शेयर करें, वो तमाम आप तक पहुँच सकें। क्वेश्चन नंबर 74, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स ये एक बीमारी का नाम है और ये इन तीनों में से ACB इन तीनों में से किसी की वजह से भी लाहक नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। वीवर्स, ये जो रिकेट्स है ये अमूमन विटामिन डी की कमी की वजह से लाहक होता है। ये विटामिन A, B, C की वजह से लाहक नहीं होता, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को टिक किया है। वीवर्स, ये एक ऐसी बीमारी है रिकेट्स जो बच्चों में अमूमन पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और टांगे जो हैं उनमें उस तरह से बच्चे की टांगों में वो ताकत नहीं होती जो आम नॉर्मल बच्चे में होती है। उसके बाद मुख्तलिफ जो जिस्मानी ढांचा है उसमें तब्दीलियां लाहक होना शुरू हो जाती हैं। ये रिकेट्स जो है बीमारी है और ये ज़्यादातर बच्चों में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, द हाइएस्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन रेंज इंक्रीजेज एज इफ मूव्स फ्रॉम। वीवर्स, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो हिमालय माउंटेन की बुलंदी बढ़ती जाएगी। वीवर्स, ये जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी, ये भी इस हिमालय रेंज में वाक़या है, को हिमालय में वाक़या है। अगर आप हिमालय माउंटेन को रीड करें तो जैसे जैसे आप ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाएंगे आपको उसी साइड पर माउंट एवरेस्ट मिलेगी। माउंट एवरेस्ट भी ईस्टर्न पार्ट की तरफ है और इसकी जो कुल लेंथ है हिमालय माउंटेन की ये 2400 किलोमीटर है। अगर आप इसे जोग्राफिया के हवाले से देखें तो हिमालय रेंज ने नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना इन तीनों को कवर किया हुआ है। इन पांचों ममालिक के साथ हिमालय रेंज लगती है। क्वेश्चन नंबर 76, सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश्ड दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन लंदन इन। वीवर्स, यहाँ पर नन ऑफ दीज को ऑप्शन डी को हमने टिक किया है। ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। ये कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है सबसे पहले तो ये कि इसको 1906 में कायम किया गया। यहाँ पर आ जाएं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को नवाब समीउल्लाह खान ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में कायम किया। यहाँ पर ये देखें सैयद अमीर अली का नाम लिखा है। सैयद अमीर अली ने तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी ही नहीं, ये तो एक इन्फ्लुएंसर थे, लोगों में एक तहरीक पैदा करते थे। उसके बाद जो पहले प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ये कई पेपर्स में पूछे गए हैं, वो भी नवाब समीउल्लाह खान थे। वीवर्स, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में कायम किया गया और 1947 में इसको एबॉलिश या डिसॉल्व कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 77, द नेम ऑफ द सिक्स्थ कलमा इज। छठे कलमे का नाम बताएं। वीवर्स, ये कलमों के नाम कई पेपर्स में रिपीट होते हैं। 6 के 6 कलमों के नाम याद कर लें। पहला कलमा जो है वो कलमा तैयबा है, दूसरा कलमा शहादत है, तीसरा कलमा तमजीद है, चौथा कलमा तौहीद है, पांचवा कलमा इस्तगफार है और छठा कलमा रद्दे कुफर है। क्वेश्चन नंबर 78, सलाते इस्तिखारा इज परफॉर्म्ड फॉर। सलाते इस्तिखारा हाजात के लिए किया जाता है। वीवर्स, कई पेपर्स में सलाते इस्तिखारा और कई पेपर्स में सलाते इस्तस्का पूछा गया है। सलाते इस्तिखारा हाजात के लिए होता है और सलाते इस्तस्का ये रेन के लिए, बारिश के लिए की जाने वाली, पढ़ी जाने वाली नमाज है। क्वेश्चन नंबर 79, अ ट्री स्टैंड्स डैश दी वॉल। यहाँ पर खाली जगह में बिसाइड आएगा, एक दरख्त दीवार के पास है। क्वेश्चन नंबर 80, इफ दे हैड नो मोर मनी दे डैश अ न्यू हाउस। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी वुड बाय आएगा। अगर इनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वो एक नया घर खरीदते। वीवर्स, ये जो सेंटेंस है ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है ये सेकंड कंडीशन सेंटेंस है
और यहाँ पर एक अनफॉरसीन, एक अनरियल सिचुएशन जो है वो माजी में या हाल में डिस्कस की गई है। दोबारा से इसका तर्जुमा देखें, अगर इनके पास ज़्यादा पैसा होता, ये फ्यूचर की बात है या हाल की बात है, एक अनरियल सिचुएशन है कि अगर होता, काश होता, पता नहीं होता या ना होता, जहाँ पर भी अनरियल सिचुएशन होगी वो सेकंड कंडीशन सेंटेंस कहलाएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ASI ASF 13 अप्रैल 2025 पेपर के लास्ट पार्ट, छठे पार्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिमेनिंग पार्ट्स जैसे ही हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।